Praise the Lord, मैं पास्टर साइमन कार्मन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीयूजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीयूजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल्यूडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और YouTube के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 155 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट फेस, मसीह का चेहरा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट फेस यानी मसीह का चेहरा की बाबत क्या मुकाशफा है, और अलूहियत में चेहरा और इंसानियत में चेहरा की बाबत नबूवतों का बताएं, और मसीह ने कहा मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, इसका भेद बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह का चेहरा अलूहियत और इंसानियत में यानी जी उठने के बाद जलाली चेहरा, इसके बारे में बताएं, और कलीसिया जिंदगी और बेनकाब चेहरों से मसीह का जलाल यानी चेहरा कैसे दिखाए। रूहानी तालीमी चार्ट आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़ जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मत्ती की अंजील 27वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे, और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। साया 53 बाब उसकी दूसरी आयत का बी पार्ट। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। ये साया 50वां बाब 6-7वीं आयत। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया, पर खुदामंद खुदा मेरी हमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, और इसीलिए मैंने अपना मुंह संग खारा की मानद बनाया, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुकाशफा पहला बाब 16वीं आयत का बी पार्ट। और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज। नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं, और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, उसका तजस्सुम, मरना, दफन होना, जी उठना, और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बाद से अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की डॉक्ट्रिन क्राइस्ट फेस, मसीह का चेहरा, और पिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट फेस के हवाला से, जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट की मसलूबियत के हवाला से हम बखूबी जानते हैं कि मसीह यीशु डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर इसलिए आया ताकि बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे, और बदन में उसने हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर ले गया और अपने खून से हमारा कफारा दिया, और हेवनली कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर अपना खून उंडेला और रूह में रास्तबाज ठहरा। और यही तिमोथियस के खात में लिखा कि वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम क्राइस्ट के मुख्तलिफ बदन के पार्ट्स को देखते हैं तो बिलीवर्स वहां भी हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट की मसलूबियत के हवाला से फिर अलग अलग
उसके जब हम पार्ट्स के हवाला से प्रोफेसिस को देखते हैं ताकि हमें डिटेल पता हो कि क्राइस्ट ने आकर किस कदर बदन में ये दुख उठाया है। और जब हम क्राइस्ट के चेहरा की बात करते हैं और चेहरा के हवाला से जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नबूवतें हैं और क्राइस्ट ने न्यू टेस्टमेंट के अंदर जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, तो जो ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवतें चेहरा के हवाला से थी, न्यू टेस्टमेंट के अंदर किस तरह वो फुलफिल हुई ह्यूमैनिटी के अंदर। और जब हम डिविनिटी के अंदर क्राइस्ट के चेहरे की बात करते हैं तो हमें डिविनिटी के अंदर, अलूहियत के अंदर, यानी खुदाई सलूस के अंदर खुदा की जात का वो फेस हमें पता होना चाहिए। और जब फिर ह्यूमैनिटी के अंदर आता है तो ह्यूमैनिटी के अंदर क्राइस्ट ने अपना चेहरा जो हम पर अया हुआ, हम उसकी बाबत मुकम्मल वाकफियत रखें, मुकम्मल हमें समझ हो। और फिर डिविनिटी और ह्यूमैनिटी दोनों ही के साथ हम क्राइस्ट के चेहरा को किस तरह डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के अंदर जी उठने के बाद देखते हैं। और फिर जो क्वेश्चन किए गए, फिर कलीसिया किस तरह इस चेहरा को अपनी जिंदगियों में से दिखाए। तो क्राइस्ट की जात का जब चेहरा हम बात करते हैं, ग्रीक वर्ड प्रोस्पोस्पो, इसका मतलब फेस है, मगर जब हम फेस की बात करते हैं तो जिस्मानी तौर पर मैं आप पास साइमन बिलीवर्स अपनी इनफरादी बॉडी रखते हुए हमारा अपर पार्ट जो चेहरा का है वो दिखता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। तो चेहरा जब हम जिस्मानी तौर पर देखते हैं तो बाज कवर करते हैं, बाज अनकवर करते हैं। जो कवर करते हैं वो अपनी तालीम का क्या बयान करते हैं, और जो अनकवर करते हैं और स्पिरिचुअली खुदा के साथ चलते हैं वो क्या बयान करते हैं। मगर नॉर्मली हर एक इंसान अपने चेहरे से, अपने खदोखाल से, अपनी पर्सनैलिटी और अपने चेहरे के तासरात से वो जाहिर करता है कि उसकी शख्सियत कैसी है। चेहरे की बनावट, चेहरे के खदोखाल, चेहरे की साख, उसके तासरात जो हमें दिखते हैं, जो आइज के हवाला से, ईयर्स के हवाला से, माउथ के हवाला से, टंग के हवाला से, तो ये सारे ही चेहरा के अंदर होते हैं। मगर जब हम क्राइस्ट के चेहरा की बात करेंगे तो इसमें भी मुख्तलिफ चीजें जो क्राइस्ट के चेहरा से हमें दिखती हैं उसका बयान बाइबल की रूह से जो हमें बताया गया है उसके हवाला से जो नबी बयान करते हैं यशायाह की किताब के अंदर। और फिर न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट ने जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान की तो उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। तो जब हम क्राइस्ट का चेहरा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नबूवतों के अंदर देखते हैं तो ये पूरी तालीम हमें पता हो कि क्राइस्ट के चेहरे की बनावट से लोगों ने क्या तासर लिया, क्राइस्ट का चेहरा क्या तासर पेश कर रहा था, क्राइस्ट के चेहरे से ह्यूमैनिटी के अंदर क्या दिख रहा था। जिस तरह हर इंसान अपने चेहरे से अपने तासरात, अपने खदोखाल और अपनी शख्सियत की बाबत दिखाता है, तो क्राइस्ट का चेहरा हमें अजल के अंदर जब मिलता है उसकी भी भरपूर हमें पहचान हो। और जब हम ह्यूमैनिटी के अंदर देखते हैं तो उसकी भी हमें पहचान होनी चाहिए। और जब हम क्राइस्ट का चेहरा जब बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा सलूस में हम पढ़ते हैं और कुछ से पहला बाब के अंदर हम क्राइस्ट की जात के हवाला से पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत। तो अब जब क्राइस्ट की सूरत का बयान किया गया है अजल के अंदर खुदा सलूस के अंदर, तो अनसीन गॉड के अंदर जो स्पिरिट है उसका चेहरा जलाली है। तो गोया क्राइस्ट खुदा की सूरत जब बदन के अंदर हमें दिखता है तो उसका जो चेहरा है, फेस जो है, ह्यूमैनिटी के अंदर पर कुलसियों के खत के अंदर लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत है। और अनदेखे खुदा को तो कोई देख नहीं सकता था। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो कोई खुदा को देखता तो वो मर जाता था, क्योंकि खुदा का जलाल इतना था कोई उसके ऊपर नजर नहीं कर सकता था। मूसा ने भी चाहा कि वो उसके चेहरा को देखे, उसने ये रिक्वेस्ट भी की, ऐ खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा। तो वो देखना चाहता था, पर खुदा ने कहा तू मुझे पीछे से देख सकता है, यानी मुकम्मल ग्लोरी, मुकम्मल जलाल जो था वो नहीं देख सकता था। पर क्राइस्ट की जात के हवाला से लिखा
कि क्राइस्ट अनदेखे खुदा की सूरत, यानी क्राइस्ट की जो जात है, क्राइस्ट का जो चेहरा है, खुदा की जात जो ग्लोरी के अंदर है, जलाल के अंदर है, वो अनदेखे अनसीन गॉड के ऊपर है। यानी खुदाए सलूस में खुदा बाप, बेटा, रूल कुदस तीनों इक्वलिटी रखते हैं। तो तसलीस को जब हम समझते हैं तो खुदा की जात का चेहरा अजल से जलाली है। जब हम इब्रानियों पहले बाप के अंदर पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल और डिटेल के साथ क्राइस्ट की जात, उसके चेहरे का बयान करता है कि क्राइस्ट खुदा का जलाल, यानी खुदा के जलाल का परताव, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्लोरी, यानी उसके जलाल का परताव है जो कुलसियों के मुताबिक वो जलाली खुदा की सूरत के ऊपर है, अनदेखे अनसिन खुदा की सूरत के ऊपर खुदा का बेटा है। यानी खुदा सलूस जो स्पिरिट है उसको कोई नहीं देख सकता था, फरिश्ते भी नहीं देख सकते थे, मगर तीमुथियुस के खत के अंदर लिखा है कि वो बदन में जाहिर हुआ, रूह में रासबाज ठहरा। और आगे लिखा है पास्टर साइमन बिलीवर्स कि वो फरिश्तों को दिखाई दिया, यानी फरिश्ते खुदा को देख नहीं सकते, मगर तजस्सुम के अंदर जब कलाम खुदा, खुदा का बेटा जो अनदेखे खुदा की सूरत जब ह्यूमैनिटी के अंदर आता है, तजस्सुम के अंदर आता है, और जब्राहील ये मैसेज मरियम को आकर देता है, तो गोया फरिश्तों ने ये जान लिया कि खुदा का बेटा कलाम खुदा तजस्सुम के अंदर कुमारी से पैदा होने जा रहा है। तो जब क्राइस्ट पैदा हुआ और उन्होंने क्राइस्ट में खुदा की जात को देखा, यानी कलाम खुदा, खुदाई सलूस को, यीशु मसीह खुदा के बेटे को बदन के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर एंजल्स ने देख लिया। यानी जो ह्यूमैनिटी के अंदर चेहरा है, जो इंसान का है, वो एक्चुअली खुदा के बेटे का जो अजल से है, वो बदन के अंदर, तजस्सुम के अंदर उन्होंने खुदा को देखा। इसका मतलब कि यीशु मसीह खुदा का बेटा ह्यूमैनिटी डिविनिटी में एक ही वक्त में इंसान और एक ही वक्त में खुदा, क्योंकि फरिश्तों ने यीशु मसीह के अंदर खुदा की जात को देखा। तो ह्यूमैनिटी के अंदर खुदा का देखा जाना, ये एंजल्स ने भी देखा और दुनिया के इंसानों ने भी क्राइस्ट के चेहरे को देखा जो अजल से खुदा की सूरत के ऊपर था। और इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि वो उसके जलाल का परताव, खुदा की जात का चेहरा है, वो क्राइस्ट खुदा का बेटा। तो जब किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन होता है तो इमसाल की किताब में लिखा है जिस तरह चेहरा चेहरे से मुशाबा होता है, तो ह्यूमैनिटी के अंदर हर एक शख्स का चेहरा दूसरे के साथ मुशाबा होता है। और जब क्राइस्ट का चेहरा वो बाप का चेहरा है, होली स्पिरिट जो अनसीन खुदाई रूह है, वो जलाल के अंदर है, वो नूर के अंदर है, वो चेहरा चेहरा से मुशाबा है। पर जब क्राइस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर आता है बिलीवर्स, तो ह्यूमैनिटी के अंदर एक इंसान का चेहरा वो लेता है, पर इंसान के चेहरे के अंदर वो रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है, यानी खुदा का रिफ्लेक्शन है, यानी खुदा के जलाल का अक्स है, उसका परताव है, जिसके लिए हिब्रू वर्ड के वर्ड आया है जिसका मतलब है ग्लोरी, वेट। जो खुदा की जात का वेट है वो क्राइस्ट की जात के अंदर दिखता है, यानी क्राइस्ट के अंदर जो जलाल है, ग्लोरी है, उसके चेहरे के ऊपर हमें दिखता है जलाल। और इसको हम एट्रीब्यूट के अंदर भी देखते हैं, यानी एट्रीब्यूट सिफात क्वालिटी के अंदर भी, यानी खुदा की जात के जो काम है वो खुदा की जात की नेचर को बयान करते हैं। तो उसके चेहरा के तासरात और उसके मुंह से जो कलाम निकलता और उसकी आंखें, उसके कान, हर चीज जो उसका चेहरा खदोखाल है, तो इंसान के तौर पर जो एट्रीब्यूट हैं, जो तासरात हैं, जो तासर है, जो असर उस चेहरे के अंदर है, वो खुदा की जात का असर है, यानी वो खुदा की जात के जलाल का परताव है, रिफ्लेक्शन है। और ये ग्लोरी जो जलाल है, ये खुदा का जलाल है जो क्राइस्ट ह्यूमैनिटी के अंदर दिखा रहा है अपनी जिंदगी में से। और फिर लिखा उसकी जात का नक्श, इमेज ऑफ गॉड। और जब इमेज के अंदर देखते हैं, हर शख्स अपनी इमेज में, अपनी इमेज जब मायना में देखता है तो उसको वही चेहरा दिखता है। तो जब क्राइस्ट इमेज ऑफ गॉड है, जिस तरह आदम खुदा के सूरत के ऊपर था, मगर वो लाइकनेस के इतबार से था, कुछ क्वालिटीज उसके अंदर रखी गई, पर जिस्मानी चेहरा जो आदम का था वो खुदा का चेहरा नहीं था। मगर यीशु मसीह ने इंसान का चेहरा, आदम का चेहरा लिया है, जिस्म के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर आया है, पर उसके चेहरे के तासरात रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है, यानी इमेज ऑफ गॉड है।
यानी वो क्वालिटी, वो नेचर जो खुदा की जात के अंदर है, वो सारी मसीह के अंदर है। इसलिए क्राइस्ट के हवाला से फिर जब इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि वो फरिश्तों से बढ़कर है, वो मूसा से बढ़कर है, वो हारून से बढ़कर है, वो यशुआ से बढ़कर है, वो हर चीज से बढ़कर है। तो क्राइस्ट का चेहरा जो हमें दिखता है जलाल के अंदर, तो ये खुदा के जलाल का अक्स ह्यूमैनिटी के अंदर हमें मिल जाता है। तो जो बात मैं यहां करना चाहूंगा, तो पहले तो हम जलाल वाले चेहरे को जो अजल से है उसकी बाबत हम जानते हैं कि वो रूह है और जलाल के अंदर है, नूर है और उस तक किसी की रसाई नहीं है। और मसीह ने भी ये कहा मैं दुनिया का नूर हूं। तो ये नूर गोया खुदा की जात है जो उजाला है, जो तारीकी को भगाता है। तो क्राइस्ट का चेहरा जब हम देखते हैं तो हमें अजल के अंदर पता होना चाहिए कि अजल के अंदर खुदा की जात जो जलाली है, उसका चेहरा नूरानी है, नूर है, वो रूह है और वो सारे एट्रीब्यूट जो खुदा की जात के अंदर है। ह्यूमैनिटी के अंदर पौलुस रसूल वाज़े कर देता है कि यीशु मसीह जो तजस्सुम के अंदर दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ इस ग्लोरी है, यानी उसके जलाल का। तो जलाल के लिए, ग्लोरी के लिए एक हिब्रू वर्ड शकाइना भी आया है जो खुदावंद की प्रेजेंस को बयान करता है, एक नूर को बयान करता है, रिफ्लेक्शन को बयान करता है। पर क्राइस्ट तजस्सुम के अंदर हिब्रू वर्ड का वो आया है जिसका मतलब है ग्लोरी, वेट, अपने चेहरा के अंदर अपने तासरात से, अपने खदोखाल से, अपने काम से, अपने मुंह के कलाम से यह साबित कर रहा है कि खुदा की जात का जो जलाल है वो बेटे के अंदर दिखता है। इसलिए इब्रानियों पहले बाब के अंदर लिखा कि आखिर में पहले तो उसने फरिश्तों के जरिए से तरह बतारा, नबियों के जरिए से कलाम को नाजिल किया, फिर अपने बेटे को, कलाम खुदा को, जो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है, इस दुनिया के अंदर आया। जब यूहन्ना की इंजील पहले बाब में हम पढ़ते हैं तो लिखा हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का है, यानी यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, ह्यूमैनिटी के अंदर डिविनिटी रखता है और रूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। और जब तजस्सुम के अंदर आता है तो ह्यूमैनिटी के अंदर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करता है। तो फिर इस चेहरे को लेने का मकसद क्या था? वो जो जलाल के अंदर था, वो जो नूर था, वो जो खुदा के जलाल के अंदर रहने वाला खुदा का बेटा जो अजल से जो नूर है, तो जब तजस्सुम के अंदर आता है उसका मकसद है कि वो इस दुनिया के अंदर आकर जब अपना चेहरा जिस्म में दिखाता है तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो कोई खुदा को देखता तो वो हलाक हो जाता, यानी एंजल ऑफ लॉर्ड यहोवा को कोई देख लेता तो मर जाता। मगर यहां पर हम जब क्राइस्ट की जात की बात करते हैं तो वो उसके जलाल का परताव है, खुदा का बेटा है। इसलिए मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। पर एक मकसद जो ओल्ड टेस्टामेंट की नबूवतों के अंदर आया है, जब हम यशाया 50 बाब में पढ़ते हैं और फिर जब यशाया 53 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो ये क्रूसिफिक्शन के हवाला से पास्टर साइमन जो एक डिटेल तालीम दी गई है उससे हमें फिर पता चलता है कि चेहरा क्या बयान करता है। तो यशाया 50 बाब के अंदर हमें जो बात मिलती है कि उसकी दाढ़ी को नोचा गया, तो ये दाढ़ी ऑनर की बात थी यहूदियों के अंदर जो अपने चेहरा पर अपनी दाढ़ी का बयान करता था। तो एक दफा दाऊद के जमाना में उसने ग्रुप को भेजा कि कहीं जाकर वो किसी एरिया में सुलह बयान करे कि दाढ़ियों को काट डाला गया, उनके लिबास को फाड़ डाला। तो वो फिर इस तरह शर्मिंदा हुए कि वो यरूशलेम में आने के काबिल ना अपने आप को समझते थे। तो दाऊद को जब पता चला तो उसने उनको किसी और शहर में ठहराया, उनको कहा जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाए तो वहीं ठहरे रहो, क्योंकि उससे वो डिसऑनर समझते थे, शर्मिंदगी समझते थे। उनकी दाढ़ी को उस वक्त काटा गया, नोचा गया। पर जब क्राइस्ट की दाढ़ी की बात करते हैं तो इसको भी नोचा गया है, तो डिसऑनर किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसकी रुसवाई की गई। और फिर दाढ़ी को नोचने के साथ जब हम बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती की इंजील के अंदर पढ़ते हैं, मसरूबियत के वक्त जो प्रोफेसी ओल्ड टेस्टामेंट में यशाया 50 बाब में लिखी उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया। तो ये जब सलीब पर जान कुर्बान की तो यही कुछ हुआ। और प्रेटोरियम के अंदर 6000 सोल्जर थे, उन सब ने यीशु मसीह के ऊपर थूका, उसका ठट्ठा उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। जब कलवरी के मकाम के ऊपर और
जब उस पेट्रोलियम के अंदर यीशु मसीह को रुसवा किया, उसकी दाढ़ी को नोचा, तो ऐसे ही जैसे दाऊद के वक्त उसके ग्रुप के लोगों की दाढ़ी को नोचा गया, उनके बाल काटे गए, इसी तरह मसीह को डिसऑनर किया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और उसके मुंह के ऊपर उन्होंने इतना थूका। और पीछे यशायाह प्रोफेसी पहले ही कर देता है कि उसने अपना मुंह थूक से और रुसवाई से ना छिपाया। यानी जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो ये रुसवाई के अंदर, डिसऑनर के अंदर आ रहा है, और जब उसके मुंह पे थूका जा रहा है तो गोया उसको कोई नापाक चीज यहूदी समझते थे, यानी किसी ऐसी नापाक चीज जैसे कोई कोड़ी हो जिसके अंदर तमाम बीमारियां हो, ऐसा शख्स हो, तो उससे वो हेट करते थे, उसके ऊपर थूका जाता था। तो थूक से वो अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, डिसऑनर का इजहार कर रहे हैं। वो चेहरा जो जलाली, वो जो खुदा की सूरत, अनदेखे खुदा की सूरत, वो जो उसके जलाल का परताव, वो जो इमेज ऑफ गॉड है, यानी जो खुदा की जात है, ह्यूमैनिटी के अंदर कलामे खुदा वही नेचर रखता है और लोगों के बीच खिदमत कर रहा है। मगर जब दुनिया का गुनाह उसके ऊपर उठाया, क्योंकि जहां गुनाह होगा वहां पर हर तरह का जुल्म होता है, हर तरह की बीमारी होती है। और क्राइस्ट के चेहरे के ऊपर वो तो जलाली था, पर उसने अलूहियत रखता हुआ खुदा के बराबर कब्जा होने की चीज ना जाना, यानी खाली कर दिया और जिस्म इसलिए इख्तियार किया, यानी वो जो अजल से खुदा का बेटा, जो नूर है, जो डिवाइन नेचर रखता है, डिटी रखता है, खुदा के जलाल का परताव है, इमेज ऑफ गॉड है, जब जमीन के ऊपर स्लीप पर जान कुर्बान कर रहा है और पेट्रोलियम के अंदर जब उसके ऊपर थूका जा रहा है, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, तो आप देखिए कि ये हेट और ये रुसवा करना ये क्यों हो रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जिस तरह बनी नौ इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाह की वजह से रुसवाई के अंदर चला गया, वो सारी रुसवाई यीशु मसीह ने अपने ऊपर इंसान की ले ली। तो वो रुसवाई लेने के सबब से ही उसने अपने चेहरे को उनके सामने कर दिया, ताकि वो उसके ऊपर हर तरह का वो सलूक कर सके जो एक नापाक शख्स के ऊपर, एक गुनहगार शख्स के ऊपर होता है। इस कदर खुदा ने हम पर रहम किया है कि अपने बेटे को गुनाह की सूरत के अंदर भेज दिया, ताकि बनी नो इंसान का गुनाह अपने ऊपर, उनकी लानत अपने ऊपर, उनकी बीमारियां अपने ऊपर, उनकी रुसवाई अपने ऊपर, उनकी नापाकियां अपने ऊपर और उनके दरमियान हकीरों मरदूद मदगमनाक रंज का आशना बन गया। तो लिखा कि उसने अपना मुंह थूक से और रुसवाई से ना छिपाया, और लिखा है कि मैंने अपना मुंह संगे खारा की तरह बना लिया, यानी चकमाक के पत्थर की तरह सख्त, जिस तरह हिजकिय्याह नबी ने बनी इसराइल के दरमियान जब बेबीलोन के अंदर गया और उन सख्त लोगों में जो खुदा से दूर थे, रियाकार थे, और वो किसी की बर्दाश्त नहीं करते थे, खुदा के नबियों की बर्दाश्त नहीं करते थे, उनको रुसवा करते थे, तो हिजकिय्याह को नबी के तौर पर वहां रखा गया ताकि नबूवत करे, कम से कम उनको ये पता चल जाए कि नबी उनके दरमियान आया है। पर वो तो नबी की बेइज्जती करते हैं, पर खुदा ने हिजकिय्याह को वही बर्दाश्त दी जो हमें क्राइस्ट के अंदर मिलती है, और हिजकिय्याह का चेहरा भी दुरुस्त कर दिया, यानी सख्त कर दिया, और उसने भी चकमाक की तरह अपना चेहरा बनाया ताकि हर तरह की सख्ती को, जुल्म को जो बनी इसराइल करेंगे वो अपने ऊपर सहे। पर क्राइस्ट से तो दुनिया की सख्ती को, दुनिया का गुनाह, दुनिया की नफरत, दुनिया की नापाकी, दुनिया की हर तरह की बर्दाश्त की, यानी रसवाई को बर्दाश्त किया। लिखा है कि उसने अपना मुंह थूक से और रसवाई से ना छिपाया, यानी उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के सुपुर्द की कि वो उसको डिसऑनर कर रहे हैं, यानी रसवाई को उसने बर्दाश्त किया, थूक को यानी वो उसको हकीरो मरदूद समझते हैं, और उसके ऊपर ये इस तरह का जुल्म किया गया। और जब यशायाह 52 बाब के अंदर पढ़ते हैं और यशायाह 53 बाब के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका चेहरा हर बनी आदम से जायद बिगड़ गया था। तो ये जब बिगाड़ की बात आती है, बिगाड़ तो जेंटाइल के अंदर है, जो अनसर्कमसाइज होते थे, जो खतना में नहीं होते थे, नामख्तून लोग, अनक्लीन एनिमल की तरह, नापाक
उनको कंसिडर किया जाता था। इसलिए ज़बूर 22 में क्राइस्ट के हवाला से लिखा है, मैं इंसान नहीं बल्कि कीड़ा हूं, यानी उसको नापाक तर समझने लगे, हकीरो मरदूद समझने लगे। तो गोया वो बिगाड़ जो जेंटाइल के अंदर था और वो खुदा के हजूर नहीं आ सकते थे। तो जब लिखा कि क्राइस्ट का चेहरा हर बनी आदम से जायद बिगड़ गया था, यानी हर दुनिया का नापाक शख्स, हर दुनिया के चेहरे का बिगाड़, हर दुनिया की रुसवाई, हर तरह की थूका जाना, ये बयान कर रहा है कि वो उससे नफरत कर रहे हैं। और ये नफरत वो थी कि जैसा कोई खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता नापाकी के अंदर, तो गोया ये चेहरा ये बयान कर रहा है कि ये दुनिया की नापाकियां, हर इंसान से ज्यादा ये बिगड़ जाने वाला चेहरा ये बता रहा है दुनिया की नापाकियां मसीह ने अपने चेहरे के ऊपर ली है, अपने बदन के ऊपर ली है। और चेहरा ये तासरा दे रहा है, चेहरे के खदोखाल ये बयान करते हैं। और ये शायद 53 बाब में उसके ऊपर निगाह करो तो कुछ हुस्न जमाल नहीं, हम उसके मुश्ताक हो, ना उसकी शक्ल सूरत ना खूबसूरती। तो खूबसूरती के हवाला से, खदोखाल के हवाला से यही बयान किया जा रहा है कि ना कोई उसकी शक्ल सूरत, यानी जब क्राइस्ट के ऊपर देखो, वो तो खुदा का बेटा है, अजल से नूर के अंदर रहता है, अनदेखे खुदा की सूरत है, जलाल का परताव है, खुदा की जात का नक्श है, ह्यूमैनिटी के अंदर डिविनिटी रख रहा है, पर खाली कर दिया ताकि इंसान का गुनाह, इंसान की नापाकियां अपने ऊपर लेकर अपने चेहरे से ये शो करे, दिखाए कि उसने इंसान की नापाकी को अपने ऊपर ले लिया है। तो गोया उन 6000 सोल्जर का और यहूदियों का थूकना और जो रुसवा करना, रसवाई और दाढ़ी को नोचना, ये तासर दे रहा है, ये चेहरा बयान कर रहा है कि उसने इंसान की रुसवाई को, इंसान की नापाकी को अपने ऊपर ले लिया है। तो गोया हर इंसान जो दुनिया के अंदर रहता है, अगर उससे कोई बदफेली हो, अगर बुरे काम हो, नापाकियां हो, गुनाह हो, बदी हो और इंतहाई बदी के अंदर हो, तो वो अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकता, यानी उसका चेहरा वो दिखाने के काबिल नहीं होता, वो अपने आप को छिपाता है, वो रुसवाई के अंदर अपने आप को दिखाता है। तो जब क्राइस्ट के चेहरे पे थूका गया है, तो गोया उन्होंने क्राइस्ट के ऊपर वो गुनाह दुनिया का, जो खुदा ने अपने बेटे को भेजा ही इसलिए कि वो दुनिया का सिन अपने ऊपर उठाए, वो तो नहीं जानते कि ये खुदा का बेटा और ये गुनाह उठा रहा है, नापाकियां उठा रहा है, वो तो ठट्ठा उड़ा रहे हैं, वो तो मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो उसके कपड़े उतार रहे हैं। और ज़बूर 22 में यही लिखा गया कि उन्होंने उसके कपड़ों को उतारा और उनके ऊपर कुर्रा डाला। और ये कपड़ा उतारना का यही मतलब होता है कि और रुसवा किया। जब वो ऑडिटोरियम के अंदर है तो वहां थूका गया, वहां दाढ़ी को नोचा गया, रुसवा किया गया, और जब सलीब के ऊपर लाए गए तो वो चोगा उतार कर जो उसको कपड़े पहनाए, वो कपड़े फिर उतार दिए। तो गोया बार बार उसको नंगा कर रहे थे, बार बार उसको रुसवा कर रहे थे, और आखिर में उसके लिबास के कपड़े के ऊपर भी कुर्रा उन्होंने डाल लिया। तो आप देखिए कि वहां पर कितने सोल्जर होंगे। और जब कुर्रा डाला गया तो एक शख्स के नाम कुर्रा निकला, तो वो लिबास उसको दे दिया गया, यानी यीशु मसीह ने गोया उसकी बरहंगी को लिया है और अपना लिबास उसको दे दिया है। तो ये ना सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि सारी दुनिया की बरहंगी को ढांपा है और अपना लिबास क्राइस्ट ने दे दिया है। तो ये नंगा करना जो है, ये भी लिबास का उतारा जाना, ये भी प्रोफेसी पीछे लिख दी गई है कि वो उसके कपड़ों के ऊपर कुर्रा डालते हैं। तो गोया उसको ये नंगा कर दिया। तो जब हम इस सारे चेहरे को देखते हैं जो सलीब के ऊपर हमें मिल रहा है, जो प्रेटोरियम के अंदर मिल रहा है, ये चेहरा इस तरह संगे खारा की तरह क्राइस्ट ने बना लिया, जिस तरह हिजकिय्याह ने अपना चेहरा चकमाक की तरह बना लिया, यानी सख्त और बेदीन दुनिया के अंदर जिसके ऊपर थूका जाए, जो अपना चेहरा थूकने वालों के और सुआ करने वालों के सुपुर्द अपनी दाढ़ी कर दे। तो आप देखिए कि खुदा ने कितनी मोहब्बत एक इंसान से की है कि अपने बेटे को इस दुनिया में लाकर वो चेहरा जो कोई देख नहीं सकता था इंसान का, वो भयानक चेहरा, वो खदोखाल की ना कोई शक्ल सूरत
ना खूबसूरती, ना कोई हुस्न जमाल, यानी क्राइस्ट वो तो गज़ो गुजरात की किताब के अंदर लिखा है, उसके रुखसार ऐसे जैसे फूलों के चमन, वो खुदा का बेटा जलाली, खुदा की जात की सारी कुदरत हशमत अपने ऊपर रखता हुआ, तो अपना चेहरा ऐसे पेश कर दिया गया है जैसे कोई नापाक चीज होती है। वो बनी आदम से जायद बिगड़ गया। और जब हम क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट का चेहरा देखते हैं, क्राइस्ट तो 100 टाइम, हजारों टाइम इससे ज्यादा उसका चेहरा, वो तो पहचान में नहीं आता था, उसके अंदर तो कोई जलाल नहीं था, कोई खूबसूरती नहीं थी। और जिस जिंदगी के अंदर गुनाह हो उसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं होती, और ना ही वो खुदा के हुजूर खड़ा हो सकता है। और ये गुनाह मसीह का नहीं था, मेरा आपका, दुनिया का सारा गुनाह, बीमारियां ये चेहरे से दिखती हैं कि यीशु मसीह का चेहरा जो इस वक्त लोगों के सामने है, तो वो तो दुनिया तो शर्मसार हो जाती है जब उसके खदो खाल इस तरह के हो कि उसके चेहरे के ऊपर कोई किसी किस्म की जिल्लत और रुसवाई हो। हर इंसान किसी न किसी तरह अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कि अच्छा दिखे, वो किसी भी हालत में हो, उस हालत में भी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, चाहे उसका रंग कैसा हो, चाहे उसके खदोखाल कैसे क्यों ना हो। मगर यीशु मसीह का चेहरा कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। हम उसके मुश्ताक हो का मतलब यानी वो देखने के काबिल ही वो चेहरा नहीं था। इस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा जो ह्यूमैनिटी के अंदर आया, जो दुनिया के अंदर कलाम सुनाता था और लोग उसका कलाम सुनते थे, उसके पीछे आते थे और उसके चेहरे के खदोखाल देखते थे कैसे वो रूह से मामूर, पर जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर गतसमनी बाग में लिया, वो प्याला पिया, तो उसका पसीना खून की बूंदे बन बन कर गिरने लगा और प्रेटोरियम के अंदर वो रुसवाई शुरू हो गई। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे किरमजी चोगा पहनाया गया, उसको उतारकर फिर उसके कपड़े पहनाए गए, उसके हाथों में सरकंडा दिया गया, वही उसके सर पर मारते जिस पर कांटों का ताज था, और उसके मुंह के ऊपर थूकते थे। तो ये थूकना, रुसवाई, ये मुकाशवा हमारे सामने यशाया पहले ही बयान करता है कि उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के सुपुर्द कर दी और अपना मुंह थूक से और रुसवाई से ना छुपाया। थूक और रुसवाई यानी उसको बरहना किया गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके ऊपर थूका गया जैसे कोई नापाक। इसलिए तो लिखा ना कोई खूबसूरती ना हुस्न जमाल के हम उसके मुश्ताक हो। अगर किसी के चेहरे के ऊपर कोई झुर्रियां ही हो, कोई पिंपल्स ही हो, कोई दाने हो, कोई ऐसा चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, पैरालाइज से हो जाए, तो उसका खदोखाल बिगड़ जाते हैं, वो शर्मसार होना शुरू हो जाता है, उससे बातचीत ना हो, उसकी आईज के इर्द गिर्द स्वेलिंग अगर हो, कोई डार्क सर्कल पड़ जाए, चेहरे के तासरात बिगड़ जाए। यीशु मसीह ने तो सारी दुनिया की नापाकी, सारी दुनिया की बीमारी जब उसके चेहरे के ऊपर देखते हैं, तो वो गुनाह जो दुनिया का है वो चेहरे से अया हो रहा है, वो दिख रहा है। गोया हमारी खातिर जो बदन के अंदर सजा हेल की उठानी थी, क्रॉस के ऊपर उसको हैंग कर दिया गया, पर चेहरे के हवाला से जो प्रोफेसी है उसके अंदर हमें मिलता है कि दुनिया का गुनाह कितना भयानक था, दुनिया का चेहरा कितना भयानक था। जो क्राइस्ट के जलाली चेहरे के अंदर जो ह्यूमैनिटी में आया है, उसने अपने ऊपर बदी और गुनाह दुनिया का लिया है, बीमारियां ली हैं। तो यशायाह ने पहले बता दिया कि क्रॉस के ऊपर मसलूब होने वाला, प्रेटोरियम के अंदर जिसके मुंह पे थूका जा रहा है, खुदा का बेटा जिसको रुसवा किया जा रहा है, इसका चेहरा जब ओल्ड टेस्टमेंट में बता दिया गया, कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। तमाम बनी आदम से जायद उसका चेहरा बिगड़ गया। तो ये चेहरा दुनिया की रुसवाई को बयान कर रहा है, दुनिया की नापाकियों, बीमारियों को, उनके खदोखाल चेहरे जो वो ढांपे हुए हैं वो जाहिर नहीं कर सकते, वो इतने शर्मसार हैं कि उनसे बदियां हुई हैं। वो सब कुछ क्राइस्ट ने अपने चेहरे से दिखा रहा है कि किस तरह दुनिया की लान तान, दुनिया की बीमारियां, हर तरह की बदसूरती उसने अपने ऊपर ले ली है। और ये खुदा का बड़ा फजल रहम एक इंसान के ऊपर हुआ है
और गिनती की किताब के अंदर यही यहोवा ने हारून काहिन उसके बेटों से कहा कि तुम लोगों को इस तरह दुआ दिया करना कि ऐ खुदा अपना चेहरा जलवागर फरमा। तो खुदा ने अपना चेहरा जलवागर यानी फेवर दी है, ग्रेस दी है, फजल किया है अपने बेटे यीशु मसीह की बदौलत। तो यीशु मसीह के चेहरे के जरिए से जो हमारी प्रॉब्लम थी, तकलीफें थी, हमारा डिस्ग्रेस होना था, यीशु मसीह की ग्रेस हमें मिल गई। गोया खुदा ने मसीह के जरिए से जो उसके जलाल का पर्दा, उसकी जात का नक्श है, हमारे लिए इस दुनिया में आकर हम पर बहुत बड़ा फजल कर दिया है। तो जब उसके चेहरे पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी, और मसीह ने मसलूबियत के वक्त जो उसका चेहरा नजर आता है, ये नबूवतों की राह से खुदा के फजल को बयान कर रहा है कि उसने हमारी खातिर इस तरह तकलीफें उठाई हैं, बीमारियां उठाई हैं, बदसूरती उठाई है, ताकि हमारे चेहरों के ऊपर ताजगी आए, हमारे चेहरों के ऊपर जलाल आए, हमारे चेहरों से शर्मिंदगी जाती रहे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब यशायाह 50वें बाब में आया है, अपना मुंह संगे खारा की मानत बना लिया, और आगे लिखा है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। इसमें मैं बात करना चाहूंगा। बस साइमन बिलीवर क्राइस्ट ने गतसमनी में वो प्याला अपने जिम्मे ले लिया, तो पेट्रोलियम के अंदर ही, यानी वहां जहां पर 6000 सोल्जर थे, वहां ही शक्ल सूरत बदलना शुरू होगी। जिस तरह क्राइस्ट का चेहरा पहाड़ के ऊपर जलाली हो रहा था, तो मगर यहां पर सिन उठाने से उसके चेहरे के खदोखाल बदलते चले गए। उसके ऊपर सोल्जर्स ने थूकना शुरू कर दिया, उसकी दाढ़ी को नोचना शुरू कर दिया कि ये यहूदियों का बादशाह है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, कि जिसका चेहरा, जिसकी शक्ल सूरत ही इस तरह भयानक है, और ये नबियों ने पहले ही बता दिया था। और जब सलीब के ऊपर लटकाया गया है, तो वहां तो उसके कपड़े उतार दिए, ज़बूर 22 में पहले ही लिख दिया गया। तो गोया ये सारी जो शर्मिंदगी यहां पर उसको दी जा रही है और वो सह रहा है। तो पौलुस रसूल ने इस मुकाशफा को समझा, होली स्पिरिट ने उसके ऊपर खोला, और इब्रानियों 12वें बाब में लिखता है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो अब जब वो सलीब की बात कर रहा है, दुखों की बात कर रहा है, तो शर्मिंदगी की भी बात कर रहा है। तो जब शर्मिंदगी की बात कर रहा है, तो ये वही मुंह पे थूका जाना, दाढ़ी को नोचा जाना, उसके कपड़े उतारे जाने, वो इस एंगल से बात कर रहा है कि इस हालत में उसको मसलूब किया गया। तो उसके चेहरे की खूबसूरती जाती रही, वो भयानक इसलिए हो गया, बनी आदम से जायद इसलिए बिगड़ गया कि हर इंसान की रसवाई, हर इंसान की बदसूरती, हर इंसान के बुरे खदोखाल जो बदी के सबब से उनके चेहरों के ऊपर थे, जो मुआशरे में वो अपना चेहरा दिखाने के काबिल ना थे, हर औरत मर्द उनके सारे गुनाह क्राइस्ट ने अपने ऊपर उठा लिए। आज अगर हम दुनिया के गुनाहों को देखें और दुनिया के लोगों को देखें, मुआशरों को देखें कि किस कदर दुनिया के अंदर उरियानी और बदी पाई जाती है, बुरे काम पाए जाते हैं, उनके चेहरे बताते हैं कि वो किस तरह की घिनौनी जिंदगी बसर करते हैं। तो क्राइस्ट ने उन सब का गुनाह अपने ऊपर उठाया है, इसलिए लिखा, ना कोई उसकी शक्ल सूरत, ना खूबसूरती, ना हुस्न जमाल के हम उसके मुश्ताक, वो देखने के काबिल नहीं था। और यही मसलूबियत का होना है कि उसके शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, कि वो जो जलाल का खुदा है, वो जो जलाल का परताव है, वो जो इमेज ऑफ गॉड है, वो जो जलाली कलाम खुदा, उसका चेहरा ना देखा जाए। यहां हर इंसान कहता है कि मेरा चेहरा अच्छा दिखे, पर उसने हमारे गुनाह उठा लिए, यानी हमारा चेहरा जो आज अच्छा रूहानी दिख रहा है, ये उसने हमारी सारी तकलीफें, गुनाह, बदियां उठाई हैं, तो हमें ये जलाल मिला है, तो हमें ये जिंदगी मिली है। तो गोया उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, और ये पहले ही प्रेडिक्शन पीछे आ गई है। यशायाह 50वें बाब में बिलीवर्स टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया पास्टर साइमन के मैंने अपना मुंह संगे खारा का सा बना लिया है, कहा कि आगे लिखा है, अब मैं शर्मसार ना होऊंगा। तो ये बहुत बड़ा रेवल्यूशन है कि वो मुझे शर्मिंदा करेंगे, मुझे रुसवा करेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे, पर मैं शर्मसार नहीं होऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके
प्रोफेसी पहले है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा, यानी मैं तकलीफ उठाऊंगा ताकि कलीसिया, ईमानदार बिलीवर, खुदा के लिए पालक फर्जंद वकू के अंदर आए जो बनाए आलम से पहले चुन लिए गए हैं। उनकी खातर उसने हर तरह का गुनाह, हर तरह की बीमारी ली और अपने चेहरे से उसका इजहार किया कि उसका चेहरा बनी आदम से जायद बिगड़ गया। तो हम क्राइस्ट के चेहरे को जो देखते हैं क्रॉस के ऊपर, मैंने बताया कि ये इससे भी कई गुना आप अपनी सोचों से बाहर, यानी बेबयान उसके चेहरे की बदसूरती है। यानी हर दुनिया का इंसान जो पैदा हुआ, जो हो चुके, जो होने वाले, सबका, सबकी बदी, सबकी रुसवाई, सबका गुनाह उसने ऊपर उठाया। तो वो रुसवाई उसने अपने ऊपर ली है, वो लान तान अपने ऊपर ली है, वो नापाकियां के लोग हेट कर रहे हैं, मगर उसने अपना मुंह संगे खारा का बना लिया कि हर तरह की जिल्लत को वो उठाएगा, हर तरह के चेहरे का बेगार, बदसूरती वो उठाएगा। और उसने उठाया। और पहले ही नबी ने कहा कि क्राइस्ट के हवाला से, प्रोफेसी की राह से, कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। यानी आज किसी के ऊपर थोड़ा सा इल्जाम लग जाए तो वो शर्मसार हो जाता है। आज किसी का चेहरा थोड़ा सा खराब हो जाए तो वो शर्मसार हो जाता है। आज किसी को बदनामी मिल जाए, या कोई किसी क्राइम के अंदर पकड़ा जाए तो वो शर्मसार हो जाता है। और जिसके चेहरे के ऊपर, जिसके बदन के ऊपर दुनिया का गुनाह आया है और चेहरा बता रहा है कि कुछ हुस्न जमाल, चेहरा बता रहा है कि तमाम बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया, उसने अपना मुंह थूक से नहीं छिपाया, उसने अपना मुंह रुसवाई से नहीं छिपाया। तो आगे जो बात मुकाशवा की राह से कि मैं शर्मसार ना होऊंगा, यानी मुझे ये शर्मिंदगी नहीं होगी क्योंकि मैं गुनाह ही तो उठाने आया हूं, बदियां ही तो उठाने आया हूं, ताकि मेरे बच्चों का भयानक चेहरा जलाली बन जाए, खूबसूरत बन जाए। तो जब इतना बड़ा फजल हुआ है कि उसने हमारी शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली है, और वो इसलिए शर्मसार नहीं हुआ कि खुदा का बेटा है, मुकाशवा इसमें है, उसकी अपनी बदी नहीं है, उसका अपना गुनाह नहीं है, उसकी अपनी नापाकी नहीं है। उसने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित करे, और अगर उसका अपना गुनाह होता तो शर्मसार होता। तो दुनिया का गुनाह उठाकर वो शर्मसार इसलिए नहीं है कि वो अकेला ही इसको बर्दाश्त कर सकता था, और इसीलिए ह्यूमैनिटी के अंदर आया। और ये खुदा की मोहब्बत थी कि वो अपने बेटे को भेजे। और जब चेहरे की बाबत हम बयान कर रहे हैं, इसकी प्रोफेसीज बयान कर रहे हैं कि मैं शर्मसार ना होऊंगा, यही मुकाशवा है कि गत्समनी बाग के अंदर और प्रेटोरियम के अंदर उन 6,000 सोल्जर के सामने, रोमन के सामने जो ठट्ठा कर रहे हैं, जो कपड़े उतार रहे हैं, क्राइस्ट को शर्मिंदगी नहीं। आज इसी तरह ईमानदार जो खुदा के फर्जंद है, दुनिया उनके ऊपर जितना मर्जी जुल्म उठा ले, हम खुदा के लोग हैं, इसलिए हम भी शर्मिंदगी की परवाह ना करके उसके साथ चलते चले जाएं। और जो मुकाशफा क्राइस्ट के फेस के हवाला से है, अब हम जानते हैं कि वो जो जलाली चेहरा इस दुनिया के अंदर आया, और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो लिखा है उसके बदन को सड़ने की नौबत ना आई। यानी वो भयानक, वो बनी आदम से जायद चेहरा जो बिगड़ गया था, जो देखने के काबिल नहीं था, जो ही मुर्दों में से जी उठा, उसका चेहरा अब वैसा ही है जैसा बाप का चेहरा और जो अज़ल से जलाल रखता था। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। इल्मुल मसीह में मसीह का चेहरा अलूहियत और इंसानियत में, यानी जी उठने के बाद जलाली चेहरा, इसके बारे में बताएं। और कलीसिया जिंदगी और बेनकाब चेहरों से मसीह का जलाल यानी चेहरा कैसे दिखाए। बिलीवर्स जब कब्र के अंदर दफनाया गया, ज़बूर 16 में लिखा है कि उसके बदन को सड़ने की नौबत ना आई, यानी उसने कफारा दिया। उसका चेहरा जो बनी आदम से जायद बिगड़ गया था, जिसने दुनिया का गुनाह उठाया, जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना की, जिसके मुंह पे थूका गया, वो जो अजल से जलाली खुदा था, जलाल का परताव था, खुदा की जात का नक्श था, ह्यूमैनिटी के अंदर आकर अपनी जान स्लीप पर कुर्बान की। और चेहरा के हवाला से नबूवतें उसके चेहरे से दिख रही हैं कि उसने हमारी नापाकियों को अपने ऊपर उठाया, इसीलिए तो थूका गया।
हमारी रुसवाई, हमारी शर्मिंदगी उठाई गई, इसीलिए तो वो रुसवा हुआ। पर उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की कि हमारी शर्मिंदगी उठाकर हमें जलाल, हमें इज्जत, हमें निजात अता की है। हमारा चेहरा इस काबिल बना दिया है कि हम खुदा के चेहरे के सामने खड़े हो जाएं। और जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो जब मुर्दों में से जी उठा तो उसी तरह उस जलाल के अंदर दाखिल हो गया जो उसने मसलूब होने से पहले दुआ की कि ऐ खुदा मुझे फिर से अपने साथ जलाली बना दे। और जब अपनी जान कुर्बान की तो यीशु मसीह खुदा का बेटा मुर्दों में से जी उठा। वो कुदरत और वो जलाल जो उसके पास था, वो रूह कुदस की कुदरत से मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। तो गोया वो अजल से जो अनदेखे खुदा की सूरत और जलाल मुर्दों में से जब जिंदा हुआ तो इमॉर्टल, अब उसकी बॉडी, वो चेहरा, यानी डिविनिटी ह्यूमैनिटी दोनों में दिख रहा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और जब ईद सऊद के ऊपर वो उठाया गया आसमान के ऊपर, खुदा के तख्त की दाहिनी हाथ बैठा, यानी असेंडेंट की जब हम डॉक्ट्रिन देखते हैं, इंथ्रोन होता है, तो यीशु मसीह खुदा का बेटा जब बाप के तख्त के ऊपर जाकर बैठा है तो गोया वो जलाल उसको मिल गया। खुदा ने फिर से उसको जलाली बना दिया। अब वो डिविनिटी भी रखता है, ह्यूमैनिटी भी रखता है। डेविडिक कॉवेनेंट के मुताबिक वो इंसान के तौर पर अब तक बादशाह होकर तख्त नशीन हो गया। तो गोया जब हेमन के ऊपर वो बैठा है तो उसका जलाली चेहरा है और मुकाशवा बयान करता है उसके चेहरे के हवाला से कि उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब यसाया को पढ़ते हैं तो कोई शक्ल सूरत नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। और जब प्रेटोरियम के अंदर देखते हैं तो उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, ठट्ठे उड़ाए गए, यानी रुसवा किया गया, सलीब के ऊपर शर्मिंदगी की परवाह ना की गई। तो गोया उसको हर तरह की बीमारी दुख उसने ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखे बनी आदम से जायद बिगड़ गया, तमाम बनी आदम से जायद बिगड़ गया। मगर अब जब मुकाशवा पहले बाप के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है उसका चेहरा ऐसे चमकता, यानी वो जलाल जो अजल से खुदा की जात के अंदर कलाम खुदा अपने अंदर बाप में रखता था, वो फिर से जलाली उसने बना दिया। और लिखा है ऐसे चमकता जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। तो गया अब ह्यूमैनिटी में जो मुर्दों में से जी उठा है, इमॉर्टल बॉडी रखता है, ग्लोरीफाइड बॉडी रखता है, उसका चेहरा जलाली चेहरा है और वो क्षमादान यानी कलीसियाओं के अंदर फिरता है, यानी कलीसियाओं का हेड है, कलीसिया का मामूल करने वाला है। उसका चेहरा जलाली है जिसने हमारी बदकारी, हमारे गुनाह, हमारे चेहरे की तमाम जो तासरात थे, खदोखाल थे, नापाकियां थी, रुसवाई थी, शर्मिंदगी थी, वो उठाकर वो जलाल में दाखिल होकर हमें जलाली बना दिया और जलाल में दाखिल कर देगा, जिस तरह वो खुद जलाल में दाखिल हो गया, यानी अपनी जान कुर्बान करके। फिर अब उसका चेहरा ऐसे चमकता जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब। और मुकाशवा 22वें बाब में लिखा है कि वो दाऊद की असल नस्ल और सुबह का रोशन चमकता हुआ सितारा है। जिस तरह मॉर्निंग स्टार यानी सूरज दिखता है और तारीकी भाग जाती है, क्राइस्ट का चेहरा सलीब के ऊपर कोई हुस्न जमाल नहीं, यानी बनी आदम से जायद बिगड़ गया, सारा गुनाह उठाया, सारी डार्कनेस उसके ऊपर है। मगर जब हम मुकाशवा पहले बाब में पढ़ते हैं तो तेजी के वक्त यानी जैसे दोपहर के वक्त सूरज आबोताब से चमकता है, क्राइस्ट का चेहरा खदोखाल जलाली है, यानी अजल से, यानी वो नूर के अंदर रहता है, अब नूर है, यानी अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें जिंदगी निजात दे के हमारा चेहरा साफ करके पाक करके खुद जलाल के अंदर दाखिल हो गया है। जब क्राइस्ट को पहाड़ के ऊपर देखते हैं और एलिया और मूसा को भी देखते हैं तो शागिर्दों ने कहा हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो आप देखिए कि मूसा तो ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा का जलाल, खुदा का चेहरा देखना चाहता था, तो अब इस पहाड़ के ऊपर क्राइस्ट के चेहरे को, जलाली चेहरे को, गोया खुदा को उसने देख लिया और ये डिजायर मूसा की वहां पूरी हुई। एलिया ने भी देखा, एलिया तो पहले ही रैप्चर हो गया था, मगर और जलाली बनाने के लिए यीशु मसीह को उसने देखा कि यीशु मसीह का चेहरा जो है बर्राक की मानत सफेद चमक
उसके चमकदार और बुराक की मानद हो गया, यानी नूर का हाला उसके चेहरे के ऊपर दिख रहा है और वो इंतकाल की बातें कर रहे हैं। तो गोया ये चेहरा जो जलाली था इंतकाल की बातें कर रहे हैं कि यही चेहरा अब बने इंसान का गुनाह उठाएगा, हर तरह की रुसवाई उठाएगा और फिर जलाल में दाखिल हो जाएगा। तो जो क्राइस्ट का चेहरा पहाड़ पे दिखता है तो हमें ये सिखाई गई है बात कि वो जो जलाली था, जलाल के अंदर खुदा ने ये दिखाया एलिया मूसा को कि ये है मेरा प्यारा बेटा। तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा बेटा है जो जलाली है, ये सलीब पर जान कुर्बान करेगा। और फिर जब आलम अरबाब में गया, कैदी रूहों को साथ ले गया, एलिया मूसा सबको आसमान पर ले गया और आलम बाला के अंदर दाखिल कर दिया।